अब इसको क्यों होल्ड करना चाहते हैं? ये जेपीसी फार्स बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। वक्फ पर गठित जेपीसी की बैठकें अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई हैं। अगस्त से अब तक जगदंबिका पाल के नेतृत्व में जेपीसी ने काफी लंबा सफर तय किया। देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर राय भी ली, जिससे वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हो सके और वो अपने अंजाम तक पहुंच सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। विपक्षी सदस्यों ने वक्त का हवाला देकर बीजेपी पर सियासी वार कर दिया, जिसको लेकर के सियासी गलियारों में खूब हंगामा मचा हुआ है। कैसे, ये खास रिपोर्ट देखें। ये अपोजिशन जो मेजोरिटी है उसकी आवाज को दबाना चाहती है। दिल्ली इलेक्शन है, इसलिए उनको जल्दी है, जल्दीबाजी है। उन्हीं की रिक्वेस्ट पे हमने आज का एजेंडा चेंज करके मीरवाइज को, उनके डेलीगेशन को सुनने का फैसला किया। वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। समिति अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने अचानक असदुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी समेत 10 विपक्षी सांसदों को जेपीसी सदस्यता से एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। इस सस्पेंशन के बाद विपक्षी सांसदों ने जगदंबिका पाल पर आरोप लगाया कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। आपको बता दें, जेपीसी में विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लाए थे, जिसे चेयरमैन जगदंबिका पाल पहली फुर्सत से पास करते नजर आए। जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया उनमें असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, कल्याण बनर्जी, अरविंद सावंत, नासिर हुसैन, ए राजा, मोहिबुल्ला नदवी, एम अब्दुल्ला, नदीमुल हक, मोहम्मद जावेद का नाम शामिल है। इन्होंने बीजेपी और समिति अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर आरोप लगाया कि चर्चा का समय नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी रिपोर्ट पेश करने की जल्दबाजी कर रही है। दरअसल विपक्षी सांसद चाहते हैं कि 31 जनवरी को क्लॉज द क्लॉज चर्चा की जाए, लेकिन बीजेपी 27 जनवरी को ही आखिरी बैठक कराना चाहती है। हम सोच करके आते आपके उनको देना था। हमने अब पहले भी मांग किया था, सभी राज्यों के स्टेक होल्डर्स को बुलाओ। कश्मीर रह गया था, आज उनको याद आई, अब उनको बुला दिया। फिर हमने कहा कि भाई क्लॉज ब्लॉक की चर्चा कब होगी, तो बोले 27 तारीख को। अरे 24-25 की वजह से हमने अपने कार्यक्रम रीशेड्यूल कर दिए और कहा कि 26, 27, 28 लोगों को, अब तो जनप्रतिनिधि है भैया, हमारे जन कार्य क्षेत्र में लोगों के कार्यक्रम रहते हैं बहुत सारे, उसके लिए हम समय देते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपने 27 ही होगा क्यों भैया, हम कह रहे 31 को ले लो। आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद में समय है, ले लीजिए, हम बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या जबरदस्ती है। सस्पेंड किए गए विपक्षी सांसदों की माने तो बीजेपी चाहती है कि जल्द से जल्द जेपीसी की रिपोर्ट सौंपी जाए, जिसका फायदा दिल्ली के चुनाव में लिया जा सके। विपक्षी नेताओं का आरोप है, बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि जेपीसी की रिपोर्ट उनके लिए हुक्म का इक्का साबित हो सकती है। इसीलिए बीजेपी दिल्ली चुनावों को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को संसद में जल्दी पेश करने पर जोर दे रही है। 5 महीने हो गए, मैंने कहा 34 मीटिंग्स हो चुकी है, 44 अमेंडमेंट को लेकर, संशोधन के प्रस्ताव को लेकर सरकार आई है। तो ये 44 जो प्रस्ताव है, इन पर बहुत तरीके से बहुत बार हम लोगों ने अपने मत रखे हैं। एजेंडा में कोई बदलाव नहीं आया है। आज 24 तारीख मीटिंग है, उसके बाद 25 तारीख कल 4 बजे तक सबके मतों को, अमेंडमेंट्स पर सबके मतों को देने के लिए हमारे चेयरमैन साहब ने आह्वान दिया है। जो चाहेंगे वो लिखित आकार में देंगे चेयरमैन साहब को, और उसके बाद 27 तारीख को हम क्लॉज बाय क्लॉज, पुंखानुपुंख तरीके से क्लॉज बाय क्लॉज हम बातचीत करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बैठक के दौरान अचानक ऐसा क्या हो गया कि विपक्ष के 10 सांसद सदस्यों को सस्पेंड करना पड़ा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह
टीएमसी के कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच की बहस को माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो यहीं से इस हंगामे की शुरुआत हुई और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि जेपीसी समिति अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने हंगामा कर रहे विपक्ष के 10 सांसद सदस्यों के सस्पेंशन पर मुहर लगा दी। इस तरह 10 सांसद बैठक से एक दिन के लिए बाहर हो गए। जेपीसी का समय विंटर सेशन के लिए था। मैंने आज कहा कि विंटर सेशन के लिए यदि समय था तो उसको एक्सटेंड किया गया। यदि जिनको लगता था कि विंटर सेशन तक हम पूरा नहीं कर पाएंगे उनको जेपीसी का मेंबर नहीं होना चाहिए था। ये अपोजिशन जो मेजोरिटी है उसकी आवाज को दबाना चाहती है, हल्ला हंगामा करती है, ये किसी विषय पर बात नहीं करना चाहती है। और 27 की मीटिंग जो है सभी लोगों का मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं उनका ये सजेशन है कि 27 की मीटिंग होनी चाहिए और मुझे लगता है कि चेयरमैन वही डिसाइड करेंगे। 27 को मीटिंग होगी, 28 को नोट ऑफ डिसेंट आएगा और 29 को हम स्पीकर को इसको जमा करेंगे। और दिल्ली इलेक्शन है इसलिए उनको जल्दी है, जल्दीबाजी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किया तब भी वो नहीं सुनता है। चेयरमैन किसी को बात सुनता नहीं है, इसे जमींदारी भी हो गया। और हम लोग को ऑपोजिशन को कोई इज्जत भी नहीं देते हैं। हम लोग को सोचता है हम लोग उनका डोमेस्टिक एम्प्लॉय है और वो लोग सोचता है सब डेप्यूटी होम मिनिस्टर है। समझे ना, कोई चेयरमैन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये डेप्यूटी होम मिनिस्टर सब डिफैक्टो ऐसा करके चला रहा है। ये जेपीसी फार्स बन गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि लखनऊ में जेपीसी की बैठक करने के बाद अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया था कि 24 जनवरी को वक्फ पर जेपीसी की आखिरी बैठक होगी, लेकिन उन्होंने बिना किसी जानकारी के इसकी डेट में बदलाव कर दिया। यानी अब 27 तारीख को जेपीसी की आखिरी बैठक होगी। यहीं से बात बिगड़नी शुरू हो गई थी। इस बदलाव के बाद विपक्ष के सांसदों ने समिति अध्यक्ष के सामने मांग उठाई कि उन्हें क्लॉज द क्लॉज के लिए समय दिया जाए और 31 जनवरी को बैठक की आखिरी तारीख मुकर्रर की जाए, लेकिन उन्होंने विपक्ष की इस मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद बैठक में हंगामा शुरू हो गया। एजेंडा कोई चेंज नहीं हुआ। हमसे लगातार लखनऊ में उन्होंने गुजारिश किया, ओवैसी साहब ने, नासिर साहब ने, सबने कि मीर वाइज को बुला लीजिए। कल भी मैंने ओवैसी जी का फ़ोन आया, मैंने बात किया कि तो उन्होंने कहा साहब घर ही पे बुला लीजिए। तो मैंने कहा मैं घर पे क्यों बुलाऊं, पूरे जेपीसी के सामने। उन्हीं की रिक्वेस्ट पे हमने आज का एजेंडा चेंज करके मीर वाइज को उनके डेलीगेशन को सुनने का फैसला किया और आज के एजेंडे को 27 तारीख। समिति के अध्यक्ष विपक्षी दलों के सांसदों की मांग के लिए तैयार नहीं थे। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक 24 जनवरी को क्लॉज द क्लॉज अमेंडमेंट अडॉप्शन किया जाना तय था, लेकिन एंड टाइम पर टाइम टेबल में चेंज ने हंगामा खड़ा कर दिया। बीजेपी की इस जल्दबाजी को 31 जनवरी को होने वाले बजट सत्र से जोड़कर देखा जा रहा है। मतलब ये है कि बीजेपी इसी बजट सत्र में जेपीसी की रिपोर्ट को पेश करने की तैयारी में है। सब लोग मिलकर के एक ही बात कह रहे थे कि आप 27 की मीटिंग कैंसिल करिए, 27 की मीटिंग को आप 31 में ले लीजिए, आप 31 में ले लीजिए, 30 में ले लीजिए। हम यही तो बात कह रहे थे। प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद आपके पास पूरा टाइम खाली है, उसके अंदर ले लीजिए। लेकिन दादागिरी करना चाहते हैं, ये अननेसेसरी, ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्रश कर करके सब चीजों को बुलडोज कर सकते हैं। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि क्या विपक्षी नेता जो आरोप लगा रहे हैं उसमें और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बीच सच में कोई कनेक्शन है? क्या जेपीसी की रिपोर्ट दिल्ली में बीजेपी के सालों से पड़े सूखे को खत्म करने में अहम रोल अदा करेगी? क्या इस रिपोर्ट से बीजेपी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बाहर करने वाली? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सीधे नहीं मिलेंगे, लेकिन लोगों का तजुर्बा कहता है कि वक्त इंसान की जीत और हार में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। इसको लेकर आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि गर्म लोहे पर चोट करने से असर ज्यादा होता है। तो क्या बीजेपी दिल्ली को जीतने के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रही है या फिर इस जल्दबाजी के पीछे वजह कुछ और है? हालांकि जनता समझदार है, वो इतना तो समझती है कि राजनीतिक गलियारों में कौन सा दांव क्यों चला जा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।
वक्फ पर जेपीसी समिति अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के सस्पेंशन के बाद विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष की ओर रुख कर लिया। उन्होंने लेटर लिखकर जगदम्बिका पाल के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की, साथ ही निष्पक्ष तरीके से बैठकों को चलाने की गुजारिश भी की है। ऐसे में सस्पेंशन के बाद कहानी में नया टर्निंग पॉइंट आ गया है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ पर गठित जेपीसी समिति से विपक्षी सांसद सदस्यों को सस्पेंड करने के बाद सियासी गलियारों में संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी नेता इस विवाद को विपक्ष की झोली में डाल रहे हैं, तो वहीं विपक्षी नेता बीजेपी पर मनमानी और वक्त नहीं देने का हवाला देकर निशाना भी साध रहे हैं। जो विचार विमर्श करना था, जो सवालों का उत्तर के लिए हमें अध्ययन करना था, उस पर छलांग लगाकर सुपरसीड करके एकदम रिपोर्ट कमेटी के अंतिम कड़ी तक आ गए, क्लॉज बाय क्लॉज। क्योंकि क्लॉज बाय क्लॉज बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। हम सब उपस्थित दिल्ली में, और जैसे ही हम उपस्थित पता चलता है कि 25 का डेट कैंसिल, 24 का एजेंडा चेंज, तो और ये बातें जब हम रखते हैं कि किस प्रकार से कोई नियम है, कि कोई कानून है, क्या कोई रीति है, कोई रिवाज है, तो जब हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता तो हमको निलंबित। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस जेपीसी समिति का गठन वक्फ बिल को लेकर पैदा हुए गतिरोध का हल ढूंढने के लिए किया था, वो खुद ही विवादों से घिर गया है। ऐसे में समझने वाली बात ये है कि क्या विपक्षी सांसद जेपीसी समिति में इस हालात में हैं कि वो समिति में निर्भीक होकर अपनी आवाज उठा सकते हैं। दरअसल वक्फ पर बनी जेपीसी समिति में कुल 31 सदस्य हैं। 21 सदस्य लोकसभा से समिति में शामिल किए गए हैं। 10 सदस्य राज्यसभा से जेपीसी के मेंबर बनाए गए हैं। लोकसभा से विपक्ष के 9 सदस्य इस समिति के मेंबर हैं। राज्यसभा से विपक्ष के 4 सदस्य इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। 31 सदस्यीय समिति में विपक्षी खेमे के कुल 13 सदस्य शामिल हैं, यानी समिति में दबदबा सत्ताधारी पार्टी का ही है। ऐसे में सवाल है कि जो आरोप विपक्षी नेता बीजेपी पर लगा रहे हैं, क्या समिति में उनकी मौजूदगी इस पर मोहर लग रही है? ऐसे में समझने वाली बात ये भी कि समिति में नियमों के मुताबिक ही सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी नेताओं को शामिल किया जाता है। ऐसे में समिति में हिस्सेदारी को लेकर उठ रहे सभी सवाल यही खारिज हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उन्होंने बीजेपी पर मनमानी करने और चर्चा के लिए वक्त नहीं देने का जो आरोप लगाया है वो भी गलत है। पार्लियामेंट की जिम्मेदारी बनती है कि एक ऐसा तरीका कार इख्तियार किया जाए, अगर कोई चेंजेस लानी है, मान लीजिए जिसमें जो पॉजिटिव चेंजेस हों, वो हम खुद भी कर सकते हैं, उलमा बैठ सकते हैं, सोसाइटी बैठ सकती है, गवर्नमेंट भी अपनी राय दे सकती है। लेकिन इस तरह से वन साइडेड अगर तरीका होता है, मैं समझता हूँ कि ये अफसोसनाक होगा। हम तो तवक्का रख रहे थे कि जेपीसी कश्मीर आएगी, वहाँ मिलेंगे लोगों से, क्योंकि यहाँ पे जो हम आए हैं बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे एक मखसूसी टीम आई है, लेकिन जहाँ पे हम तमाम तबकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसमें हमारे जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, लेह करगिल से भी जो है पूरा एक हमें सपोर्ट मिला है कि हम उनकी भी बात करें, तो हम तवक्का रखते हैं कि हमारी बात को सुना जाए। तो फिर बीजेपी को ये रिपोर्ट तैयार करने की इतनी जल्दी क्यों है? आखिर सच क्या है? जो विपक्षी नेता बता रहे हैं वो सच है, या फिर बीजेपी नेता जो बता रहे हैं वो सच है? अगर राजनीति से हटकर इस जल्दबाजी के समीकरण को समझें तो वक्फ संशोधन विधेयक पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, और संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। शायद इसीलिए समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल वक्त को लेकर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। सरकार ने दिया 3 महीने के लिए, फिर हमने कुछ टूर रह गए थे, कुछ स्टेक होल्डर्स रह गए थे, तो फिर 3 महीने बढ़ाया, तो 6 महीने में जिस पे डिस्कशन डिबेट चल रहा हो, और आज जम्मू कश्मीर के भी मीरवाइज साहब को बुला लिया, तो अब कहाँ, अब क्यों ये आगे ले जाना चाहते हैं? क्या वो नहीं चाहते हैं? वो नहीं चाहते हैं कि इस ट्रांसपेरेंट बिल को आने देना। वक्त जिसके हाथों में मिसयूज हो रहा, मुतवल्लियों के हाथों में, सीओ के हाथों में कोई रिकॉर्ड नहीं है,
2013 का एक्ट आज तक नहीं लागू हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, 1 साल का वक्त दिया गया था। तो अगर बेहतरी के लिए सरकार ला रही है, अब इसको क्यों होल्ड करना चाहते हैं? माना जा रहा है कि समिति आगामी बजट सत्र में अपनी 500 पन्नों की रिपोर्ट पेश कर सकती है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का मकसद डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी सिस्टम में सुधारों को लाकर चुनौतियों को दूर करना है। आपको बता दें कि अगस्त से लेकर अब तक वक्फ पर बनी इस समिति ने दिल्ली में 34 बैठकें की हैं और कई राज्यों का दौरा किया है, जहां 24 से अधिक हितधारकों को बुलाया गया था। वक्फ बोर्ड कानून में 4 बड़े बदलाव। वक्फ बोर्ड का पुराना कानून सेक्शन 40 में रीजन 2 बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। अब समझिए वक्फ बोर्ड का नया बिल क्या कहेगा। जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के साथ साथ रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, भले ही उस पर मस्जिद बनी हो, वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और बाकी धर्म के 2 सदस्यों को भी एंट्री मिलेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पिछले साल 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया था। उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इस बिल को मुस्लिम विरोधी बताया था। इसमें जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जा रहे हैं वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं किए जा रहे हैं, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बर्बाद करने के लिए किए जा रहे हैं। और जैसा कि हमारे अभी फाजिल दोस्त नासिर साहब ने कहा है कि लैंड तो स्टेट लिस्ट में है, लैंड का जो मसला है वो तो स्टेट के तहत होगा, तो इसलिए इस पर जल्दबाजी में इतनी तेजी से जो बीजेपी इस बिल को जेडब्ल्यूसी से खत्म करा के पार्लियामेंट लाना चाह रही है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। जिसके बाद मौके की नजाकत को समझते हुए, विपक्ष के विरोध को देखते हुए ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया था। वक्फ बिल संशोधन पर बनी 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी। सनातन बोर्ड कोई गलत नहीं है, सबको अपना अपना संवैधानिक अधिकार है, स्वतंत्र है, वो बनाए सनातन बोर्ड, लेकिन वक्फ बोर्ड जैसा ना बनाए। जैसे वक्फ बोर्ड बना, इन्होंने जुल्म किया, अत्याचार किया और गरीबों की, यतीमों की, मिस्किनों के हुकूक सब बेच दिए, डांके डाले, तो ऐसा ना बनाए। वो बनाए तो इसलिए बनाए कि जो समाज में अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, गरीबों के साथ में उनके अधिकार छीने गए, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकार दिलाने के लिए, जरूरतमंद का अधिकार उस तक दिलाने के लिए वो गठन करें, उनके साथ हैं। जो रोड़ा अटका रहे हैं, हमारी अपील उनसे भी और निवेदन भी है कि इनका ख्याल रखें, जिनके अधिकार छिन रहे हैं, जो तड़प रहे हैं लोग, उनके अधिकार उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए। जरूरत तो देखिए, जेपीसी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भागीदारी है। विपक्ष चाहता है कि क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होना चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष चाहता है डिस्कशन तो हो, लेकिन जल्द से जल्द हो जाए ताकि बजट सत्र में पेश करें और दिल्ली चुनाव में उसका प्रॉफिट हो। दोनों की अपनी अपनी कोशिश है, कोशिश में किसे कामयाबी मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। अब इसको क्यों होल्ड करना चाहते हैं? ये जेपीसी फार्स बन गया।